नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्निकल इंडिकेटर पर बात करने वाले हैं, आरएसआई यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हाँ, आरएसआई काफी पॉपुलर है ट्रेडर्स के बीच। बिल्कुल है। और आज इसी पर थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। हाँ, कोशिश रहेगी कि इसे आसान भाषा में समझे कि भाई ये आरएसआई आखिर है क्या, कैसे काम करता है। और सबसे जरूरी, इसे इस्तेमाल करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, है ना? जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। आरएसआई मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये किसी स्टॉक या एसेट की हाल की कीमतों को देखकर उसकी ताकत या कमजोरी बताता है। सही, बिल्कुल। ये बेसिकली मोमेंटम ऑसिलेटर है। आप इसे अपने ट्रेडिंग चार्ट पर इंडिकेटर्स मेन्यू से आराम से लगा सकते हैं। ओके। और ये कैलकुलेट कैसे होता है? सुना है कुछ एवरेज गेन और लॉस का चक्कर है। हाँ, है तो। ये पिछले कुछ तय दिनों को देखता है, मान लीजिए 14 दिन या 25 दिन। उन दिनों में शेयर औसतन कितना ऊपर गया और औसतन कितना नीचे गिरा, उसके अनुपात से ये बनता है। अच्छा। मतलब अगर गेन्स ज्यादा हैं तो आरएसआई ऊपर जाता है, लॉस ज्यादा है तो नीचे। पर देखिए इसका जो सटीक फॉर्मूला है 100 - 100 डिवाइडेड बाय 1 + RS, जहां RS एवरेज गेन बटा एवरेज लॉस है, वो याद रखने की उतनी जरूरत नहीं। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हाँ, वो तो है। अक्सर हम सुनते हैं कि भाई आरएसआई 70 के ऊपर गया तो बेचो, 30 के नीचे आया तो खरीदो। हाँ, ये तो मतलब सबसे आम धारणा है। पर क्या ये वाकई इतना सीधा है? इसी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे, उन आम बातों से हटकर जो शायद हमें सही रास्ता ना दिखा रही हो। बिल्कुल। और देखिए, स्रोत की पहली और सबसे बड़ी बात यही है कि आरएसआई को लेकर जो ये 70 मतलब ओवरबॉट और 30 मतलब ओवरसोल्ड वाली समझ है ना, हाँ हाँ। वो असल में बाजार के पलटने का मतलब रिवर्सल का कोई सीधा गारंटी वाला सिग्नल नहीं देती। अच्छा। हाँ, कई ट्रेडर्स इसी इसी चक्कर में फंस जाते हैं। सोचते हैं 70 पार हुआ अब तो गिरेगा ही, या 30 से नीचे गया अब तो बस ऊपर ही जाएगा। स्रोत कहता है कि ये नजरिया अधूरा है और अक्सर गलत साबित होता है। पूरी तरह गलत। ये तो काफी बड़ी बात है, क्योंकि यही तो हर जगह सुनने को मिलता है। हाँ, है तो अगर ये लेवल्स मतलब 70 और 30 ये सीधे सीधे खरीदने या बेचने के सिग्नल नहीं है, तो फिर इस इंडिकेटर का असली काम क्या है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत का कहना है कि आरएसआई को ना ओवरबॉट ओवरसोल्ड इंडिकेटर की तरह नहीं देखना चाहिए। ओके। बल्कि इसे एक मोमेंटम इंडिकेटर की तरह समझना चाहिए। मोमेंटम यानी बाजार की रफ्तार। हाँ, बिल्कुल। बाजार में कितनी तेजी या मंदी की ताकत है, ये वो मापता है। और इस नजरिए से अगर देखें ना, हाँ, तो आरएसआई पर सबसे महत्वपूर्ण लेवल 70 या 30 है ही नहीं। अरे तो फिर कौन सा है? वो है बीच का लेवल 50 का। 50 का लेवल? अच्छा, ये बात तो वाकई ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे। ये कैसे काम करता है? जरा बताइए। सोचिए कि 50 का लेवल एक तरह की सेंटर लाइन है मोमेंटम के लिए। जब आरएसआई मजबूती से 50 के ऊपर टिका रहता है तो ये दिखाता है कि बाजार में खरीदारों का जोर है, मतलब बुलिश मोमेंटम है, तेजी है। अच्छा। और इसके उलट जब आरएसआई लगातार 50 के नीचे रहता है तो ये बिकवाली के दबाव का संकेत है, यानी बेरिश मोमेंटम, मंदी का। तो मतलब 70-30 का इंतजार करने से बेहतर है 50 के आसपास क्या हो रहा है उस पर ध्यान दें। हाँ, स्रोत तो यही इशारा कर रहा है। वो कहता है कि 50 के लेवल के आर पार की जो चाल है वो ज्यादा मायने रखती है ट्रेंड समझने के लिए। दिलचस्प। तो ये 50 का लेवल एक तरह से ट्रेंड की दिशा भी बता सकता है। हाँ, काफी हद तक। और स्रोत ये भी बताता है कि ये 50 का लेवल जो है ना, वो अक्सर सपोर्ट या रेजिस्टेंस जैसा काम करता है। प्राइस के लिए? नहीं, प्राइस के लिए नहीं, मोमेंटम के लिए। ओ अच्छा, मोमेंटम के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस। हाँ, जब आरएसआई ऊपर से आकर 50 के पास रुकता है या नीचे से आकर 50 पे अटकता है तो वो एक देखने लायक चीज होती है। बस एक चीज का ध्यान रखना है, 50 के बिल्कुल पास जो छोटी मोटी ऊपर नीचे की हरकतें होती है ना, उनसे बचना है। हाँ, वो तो फंसा सकती हैं। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत ने कहा कि 50 के आसपास एक छोटा सा बफर जोन, एक दायरा या बॉक्स जैसा बना लो, ताकि झूठे संकेतों से बच सकें। समझ गई। तो फोकस मोमेंटम पर और 50 का लेवल सेंटर में। लेकिन आरएसआई में एक और चीज बहुत पॉपुलर है, डाइवर्जेंस। हाँ, डाइवर्जेंस। उसके बारे में स्रोत क्या कहता है? डाइवर्जेंस देखिए, वो वाकई एक पावरफुल संकेत हो सकता है अगर सही से समझा जाए। हम्म। ये तब होता है जब कीमत और आरएसआई की दिशा अलग अलग जाने लगती है।
जैसे मान लीजिए प्राइस तो नया हाई बना रहा है, ऊंचा जा रहा है, लेकिन आरएसआई वसा नहीं कर पा रहा, वो पिछले हाई से नीचे ही रह गया। अच्छा। तो ये दिखाता है कि कीमत की बढ़त के पीछे जो ताकत थी वो कम हो रही है। ये एक संभावित मंदी का मतलब बेरिश डाइवर्जेंस का संकेत हो सकता है। और तेजी के लिए? इसका उल्टा। हाँ बिल्कुल, अगर कीमत नया लो बना रही हो पर आरएसआई ऊपर उठ रहा हो तो वो बुलिश डाइवर्जेंस हो सकता है। ठीक है। लेकिन क्या हर डाइवर्जेंस पर कूद पड़ना चाहिए? स्रोत ने कुछ शर्तें बताई हैं इसके लिए। हाँ, बताई हैं और ये बहुत जरूरी हैं। दो खास बातें हैं। क्या? पहली, डाइवर्जेंस तब ज्यादा भरोसेमंद होते हैं जब वो आरएसआई के एक्सट्रीम लेवल पर बने। एक्सट्रीम मतलब वही 70 और 30? हाँ, बेरिश डाइवर्जेंस 70 के ऊपर बने तो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और बुलिश डाइवर्जेंस 30 के नीचे बने तो। बीच में कहीं बने तो उतना दम नहीं होता। ओके, ये पहली बात हुई। और दूसरी बात आरएसआई की डिफॉल्ट सेटिंग से जुड़ी है, जो आमतौर पर 14 होती है। हाँ, वो 14 पीरियड वाली सेटिंग, उसका क्या कनेक्शन है? शोध का कहना है कि अगर आप ये 14 की सेटिंग यूज कर रहे हैं ना, तो आपको मुख्य रूप से उन डाइवर्जेंस पर फोकस करना चाहिए जो हाल ही में बने हो, मतलब पिछले 14 कैंडल्स या बार के अंदर। अच्छा, मतलब ज्यादा पुराने डाइवर्जेंस उतने काम के नहीं। एग्जैक्टली। क्योंकि बाजार की हालत बदलती रहती है। अगर कोई डाइवर्जेंस 20-25 कैंडल पहले बना था, तो 14 की सेटिंग के साथ आज उसकी अहमियत कम हो जाती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। हाँ, वैसे अगर आप आरएसआई की लेंथ सेटिंग बढ़ाते हैं, मान लीजिए 21 या और ज्यादा करते हैं, तो फिर आप थोड़े पुराने डाइवर्जेंस पर भी गौर कर सकते हैं। समझ गए, ये वाकई काम की बात है। अच्छा, और अंत में स्रोत ने आरएसआई पर मूविंग एवरेज एमए लगाने की भी बात की थी, उसका क्या रोल है? हाँ, उसका भी जिक्र था। उसके दो फायदे हो सकते हैं। जैसे? एक तो वो आरएसआई की लाइन को थोड़ा स्मूथ कर देता है। जो रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव होते हैं ना, वो फिल्टर हो जाते हैं, तो ट्रेंड थोड़ा और साफ दिख सकता है। अच्छा। और दूसरा, उसे एक सिग्नल लाइन की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिग्नल लाइन कैसे? जैसे जब आरएसआई अपनी मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर काटे, तो इसे एक कंफर्मेशन की तरह ले सकते हैं खरीदने के लिए, बेशक पूरी रणनीति के हिस्से के तौर पर। और ऊपर से नीचे काटे तो बेचने के लिए। हाँ, और स्रोत ने एक और दिलचस्प बात कही कि जब आरएसआई पर लगी मूविंग एवरेज खुद 50 के लेवल को पार करती है ना, तो वो शायद ट्रेंड में बदलाव का और भी पुख्ता संकेत हो सकता है, शायद सिर्फ आरएसआई के 50 पार करने से भी ज्यादा। वाह,